हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोअर जूलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हैं फाइलिन प्रोटोजोआ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 110 प्लस एमसीक्यूज यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर सीरीज में आपका ये 110 प्लस एमसीक्यूज का ये आपका जो पार्ट नंबर 5 है। ऑलरेडी मैं आपके साथ 68 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुका हूं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फिनिश करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए हैं और इस टाइप के वीडियोस आप पाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप इस चैनल को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। 69 क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ रहा है। आपका ये पूरा का पूरा जो आपका ये वीडियो लेक्चर होगा, इसमें हम प्रोटोजोआ एंड देयर डिजीजेस टॉपिक से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो रिलेशनशिप है बेसिकली आपका जो है मॉस्किटो के साथ और मलेरिया के साथ। मलेरिया बेसिकली आपका एक डिजीज होता है जिसका जो किसके द्वारा ये फैलता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा बेसिकली आपका डिजीज फैलता है। तो इसके बीच जो रिलेशनशिप जो होता है मॉस्किटो और उसके बाद से मलेरिया के बीच एक रिलेशनशिप जो होता है देखने को मिलता है। इसकी डिस्कवरी जो है किसने बताया था, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, पास्टर, विलियम हार्वे या फिर जो है नीधम। तो याद रखिए ये जो आपका ये रिलेशनशिप जो है मॉस्किटो के साथ और मलेरिया डिजीज के साथ, इसकी जो है डिस्कवरी करी थी रोनाल्ड रॉस सर के द्वारा किया गया था। और इनको जो है 1902 में जो है इसके लिए जो है फिजियोलॉजी या फिर बोल सकते हैं कि जो है मेडिसिन के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पास्टर सर के बारे में आप इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आप याद रख सकते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके जो फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एज वेल एज ये केमिस्ट थे और ये बोल सकते हैं उन्होंने जो है पीएचडी करी थी किसमें, आपको जो है वो केमिस्ट्री में। तो आप देख रहे हैं ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ साथ जो है ये केमिस्ट्री में भी इन्होंने जो है पीएचडी करी थी। टर्म माइक्रोबायोलॉजी जो है इन्हीं के द्वारा क्वाइन किया गया था। आप इनका इमेज भी देख सकते हैं। ये आपके जो है ये लुईस पास्चर सर है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था। लेकिन जर्म थ्योरी को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट का भी नाम आपसे पूछा जाता है, उनका नाम आप याद रखेंगे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच सर के द्वारा जो है तीन डिजीज का नाम आप याद रखेंगे। उनका जो कॉजेटिव एजेंट जो है उसके बारे में उन्होंने जो है बताया था। आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो डिजीज है उसका नाम है आपका ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली आपका इसका जो कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है। सेकेंड डिजीज उन्होंने बताया था एंथ्रैक्स डिजीज। एंथ्रैक्स डिजीज का जो आपका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है और ये भी एक प्रकार का जो है बैक्टीरिया ही होता है। सेकेंड डिजीज आप बोल सकते हैं, थर्ड डिजीज आपका जो है वो विब्रियो कॉलरी के द्वारा जो बेसिकली आपका कॉलरा डिजीज कॉज किया जाता है और इसके कॉजेटिव एजेंट को बताने वाले आपके जो है वो रॉबर्ट कोच सर ही थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे फोकस करना है। लुईस पास्चर सर के द्वारा जो एंथ्रेक्स एज वेल एज आप बोल सकते हैं कि फाउल कॉलरा और उसके बाद से जो रेबिस वैक्सीन की डिस्कवरी का श्रेय जो है लुईस पास्चर सर को जाता है। और उन्होंने डिस्क्राइब करी थी उन्होंने जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है आप बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट हमें जो है ये फंजाई के द्वारा जो हमें देखने को मिलता है बेसिकली ईस्ट के द्वारा। और ईस्ट जो है बेसिकली आपका एक जाइमेज नाम का एंजाइम ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है किसमें, आपका जो ईस्ट में। जैसे कि आपका ये ग्लूकोज है C6H12O6 है और इसमें बेसिकली आपका इसके प्रेजेंस के बेस पे होता है, जाइमेज नाम के एंजाइम के बेस पे होता है। और आप बोल सकते हैं कि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। और एज ए रिजल्ट आपको जो है C2H5OH आपको देखने को मिलेगा। और ये C2H5OH ये क्या है, आपका जो इथाइल अल्कोहल, इट मींस अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है बोल सकते हैं कि वाइन इंडस्ट्री में काफी फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा। और ये ईस्ट नाम के फंजाई से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। बेसिकली आपका जो है यूनिसेलुलर फंजाई होता है और इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाई बॉडिंग प्रोसेस के द्वारा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये जो पास्चराइजेशन प्रोसेस जो होता है एक प्रकार का जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है और इसकी जो डिस्कवरी का श्रेय जो होता है लुईस पास्चर सर को ही जाता है। टर्म क्रिस्टलोग्राफी का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है, आप बोल सकते हैं लुईस पास्चर सर को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है विलियम हार्वे सर के बारे में। ये बेसिकली आप बोल सकते हैं जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था। इस केस में इसका आपका आंसर हो जाता है विलियम हार्वे सर के द्वारा जो है किया गया था। नीधम सर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बायोलॉजी के क्षेत्र में। ट्रिपैनोसोमा जो है बेसिकली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपका जो है पॉलीमॉर्फिक को शो करता है और इसमें किस स्टेज में जो होता है वो फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है, लेप्टोमोनाड में या फिर क्रिथिडियल
में या फिर ट्रिपैनोसोम में या फिर जो है लिस्मानियल फॉर्म में। तो याद रखिए ट्रिपैनोसोमा बेसिकली आपका एक डिजीज कॉज करता है, उस डिजीज का क्या नाम है, उस डिजीज का नाम है बेसिकली आपका जो है स्लीपिंग सिकनेस, ये कॉज करता है जिसका वेक्टर आपका जो है सीसी फ्लाई होता है। तो इसके किस स्टेज में जो है फ्लैजला देखने को नहीं मिलता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्लैजला लिस्मानियल स्टेज में, इसका ऑप्शन आपका जो डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज में फोकस कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है बेसिकली आपका ट्रिपैनोसोम्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट जो है जिसे हम बोलते हैं लिस्मानियल फॉर्म, और ये लिस्मानियल फॉर्म जो आपको जो है ओवल शेप्ड देखने को मिलेगा या फिर जो सर्कुलर आप बोल सकते हैं। इसमें आपको जो फ्लैजला देखने को नहीं मिलेगा, और ये कुछ स्ट्रक्चर का नाम आप याद रख सकते हैं। ब्लेफरोप्लास्ट तो देखने को मिलेगा, बेसिकली इसमें फ्लैजला बेसिकली बहुत ही रिड्यूस होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और आप बोल सकते हैं एब्सेंट के समान, आप ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो लिस्मानियल स्टेज में हमें देखने को फ्लैजला नहीं मिलता या फिर रिड्यूस फ्लैजला होता है इसमें। ये आपका काइनेटोप्लास्ट है, और उसके बाद से आपको उसके ऊपर काइनेटोप्लास्ट के ऊपर आपको ब्लेफरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ये आपका जो है सेकंड स्टेज आप बोल सकते हैं कि लेप्टोमोनाड स्टेज होता है, और ये आप यहाँ पे बी में इमेज में देख सकते हैं। इसमें आपको सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सारे स्टेज में आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका ये यूनी न्यूक्लिएट होता है, यूनिसेलुलर एंड यूनी न्यूक्लिएट होता है। यहाँ पे आपको फ्लैजला देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो ब्लेफरोप्लास्ट और उसके साथ साथ जो काइनेटोप्लास्ट नाम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद से आप यहाँ पे सी में देख सकते हैं क्रिथिडियल फॉर्म में, क्रिथिडियल फॉर्म सी फॉर, और ये आपका जो सी, ऐसे आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसमें आपको जो है फ्लैजला देखने को मिलेगा। अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं, स्मॉल एंड पोर्स, ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके साथ साथ आपको काइनेटोप्लास्ट भी नजर आएगा, ये काइनेटोप्लास्ट, और उसके बाद से जो है काइनेटोप्लास्ट के जस्ट ऊपर आपको जो ब्लेफरोप्लास्ट भी नजर आएगा, और यहीं से आपका जो फ्लैजला यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ओरिजिनेट हो रहा है ब्लेफरोप्लास्ट से। उसके बाद से आप डी में देख सकते हैं आपका जो है ट्रिपैनोसोमाइड फॉर, आपका जो है ट्रिपैनोसोमेट फॉर्म जो है, ये बेसिकली आपका जो है इसमें भी फ्लैजला देखने को मिलता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड आप बोल सकते हैं, और ये आपका जो है ये फ्लैजला यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये ब्लेफरोप्लास्ट से निकला हुआ, इसमें भी फ्लैजला देखने को मिलता है। काइनेटोप्लास्ट इसमें भी नजर आता है, एक न्यूक्लियस इसमें भी नजर आता है। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, चारों फॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अच्छे से आपको जो है याद रखना है सारे पॉइंट्स को। ट्रिपैनोसोमा से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन भी मैं किया हूँ। यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेल्ड, यूनिफ्लैजलेट, और ये पॉलीमॉर्फिक को शो करता है। एंडोपैरासाइट होता है ब्लड लिम्फ का। पॉलीमॉर्फिक मींस क्या होता है, बोल सकते हैं कि मल्टीपल फॉर्म्स इसको देखने को मिलते हैं इसके लाइफ फॉर्म में, जैसे कि आपका लिस्मानियल जस्ट मैंने डिस्कस किया अभी। और ये नॉन मोटाइल, और इस मींस बोल सकते हैं कि इसमें जो है फ्लैजला आपका एब्सेंस होता है या फिर बहुत ही रिड्यूस फ्लैजला देखने को मिलता है। लेप्टोमोनाड फॉर्म, क्रिथिडियल फॉर्म, और उसके बाद से जो है ट्रिपैनोसोमल फॉर्म, ये आपका जो है ट्रिपैनोसोमा का इमेज है, आप इसको इमेज को भी देख सकते हैं। ओके, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है बेसिकली आपका जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज करता है। इस डिजीज का वेक्टर कौन होता है, सीसी फ्लाई होता है, और इस डिजीज का वेक्टर जो आप बोल सकते हैं ग्लोसिना, जो आपका पैल्पेलिस जो होता है बेसिकली सीसी फ्लाई का जो है जूलॉजिकल नेम होता है। ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई जो होता है बेसिकली सागास डिजीज कॉज करता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, सी यहाँ पे क्रूजाई और सी आपका जो सागास डिजीज, और इसी सागास डिजीज को हम अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपके एग्जाम्स में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पूछा है उस केस में आपका आंसर जो हो जाएगा वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, तो बेसिकली आपका जो ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई के द्वारा आपका फैलता है, और इसी अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस को हम सागास डिजीज के नाम से जानते हैं। इस डिजीज का वेक्टर क्या होता है, इस डिजीज का वेक्टर आपका जो है किसिंग बर्ड नाम का इंसेक्ट होता है, और आप बोल सकते हैं कि ये आपका जो उसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, किसिंग बग का ट्राइटमा इन्फेस्टेंस होता है। ट्रिपैनोसोमा आपका जो ये क्रूजाई जो होता है बेसिकली आपका नगाना डिजीज कॉज करता है रूमिनेंट्स में, और ट्रिपैनोसोमा आपका जो है ये इरवांसी जो आपका सुर्रा डिजीज कॉज करता है रूमिनेंट्स में। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्पीशीज है ट्रिपैनोसोमा का, जिसका नाम आप याद रख सकते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इसमें से कौन सा आपका जो है ये आपका जो है मैन का जो एंडोपैरासाइट होता है, और ये बेसिकली आपका विविपैरस को शो करता है, विविपैरिटी को शो करता है। स्कैरिस वुस्टेरिया या फिर टेनिया या फिर जो है ड्रैकनक्यूलस। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका जो वुस्टेरिया बैनक्रॉफ्टी शो करता है। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वुस्टेरिया बैनक्रॉफ्टी बेसिकली आपका जो है ये जो है फाइलेरियोसिस या फिर बोल सकते हैं एलिफेंटियोसिस डिजीज कॉज करता है, और ये फाइलम किस से बिलोंग करता है, फाइलम निमेटोडा या फिर स्केलमेंथिस से बिलोंग करता है। स्कैरिस भी आपका जो इसी फाइलम से बिलोंग करता है, स्केलमेंथिस या फिर जो है आप बोल सकते हैं कि जो है निमेटोडा से बिलोंग करता है। टीनिया सोलियम के बारे में कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, टीनिया सोलियम, और उसके बाद से टीनिया सेजिनेटा होता है। तो टीनिया सोलियम को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, इसमें बोलते हैं पोर्क टेपवर्म, और टीनिया सेजिनेटा को हम बोलते हैं बीफ टेपवर्म बोलते हैं उसे। ओके, और आपको याद रखना है ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये बेसिकली आपका जो है
फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करता है और ये टीनिया सोलियम जो आपका टेप वर्म जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मींस आप बोल सकते हैं कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। हर्माफ्रोडाइट को जो है इसके लिए हम 3 वर्ड यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और उसके बाद से मोनोसियस। तो इन तीनों ही पॉइंट को आप याद रखेंगे, यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ड्रैगनकुलस जो होता है इसका क्या फाइलम होता है, तो इसका भी जो फाइलम जो होता है आप बोल सकते हैं ये भी आपका जो है निमेटोडा से ही बिलोंग करता है, एस्केलमेंथिस से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो सेरिब्रल मलेरिया को कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया या फिर जो है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो याद रखिए सेरिब्रल मलेरिया जो होता है किसके द्वारा फैलता है, आपका जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा ये आपका फैलता है। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली आपका जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, बहुत ही घातक मलेरिया आपका ये फैलाता है, आपका जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। आपका ये प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरियल पैरासाइट के नाम से फेमस है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बेसिकली आपका बिनाइन मलेरिया कॉज करता है, बिनाइन इट मींस ये मलेरिया बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि हार्मफुल नहीं होता है, क्यूरेबल होता है, आसानी से लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब आपका जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब आपका इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, जब ये मलेरिया कॉज होता है किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। तो बिनाइन मलेरिया के नाम से फेमस है, किसके द्वारा ये कॉज होगा, आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा ये बेसिकली आपका रेयर स्पीसीज होता है प्लाज्मोडियम का, और ये टर्सियन मलेरिया कॉज करता है। इट मींस इस डिजीज में आपको जो है टर्सियन मलेरिया में जो आपका फीवर जो होता है आपको लौटता हुआ नजर आएगा, बोल सकते हैं कि 72 आवर्स, इट मींस आपका जो है 3 डेज के बाद से फीवर आपको रिपीट फिर से देखने को मिलेगा। जब आप किसी इन्फेक्टेड हो, प्लाज्मोडियम ओवेल से इन्फेक्टेड हो, उसे हम टर्सियन मलेरिया से बेसिकली उसके नाम से जानते हैं। टर्सियन मलेरिया आपका जो कॉजिंग एजेंट याद रखना प्लाज्मोडियम ओवेल हो जाएगा। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है ये आपका जो लिस्ट फेटल होता है, बहुत खतरनाक नहीं होता, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है, इट मींस इसमें फीवर आपका जो है 96 आवर्स, इट मींस 4 डेज के बाद से आपको जो है फीवर लौटता हुआ नजर आएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बेसिकली मैलिग्नेंट मलेरिया, घातक मलेरिया को कॉज करता है। सेरिब्रल मलेरिया भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी, इसी के द्वारा आपको जो है ये डिफरेंट नाम है बेसिकली, और इसी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा आपका स्प्रेड होता है, इसी के द्वारा फैलता है। ब्लैक वाटर फीवर भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसका भी पॉजिटिव एजेंट आपका जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम ही होता है। क्यूटिडियन मलेरिया बेसिकली इसे मिक्स्ड इन्फेक्शन के भी नाम से जानते हैं, और प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीसीज के द्वारा आपका ये फैलता है क्यूटिडियन मलेरिया, जब एक ही साथ इन्फेक्ट करते हैं तो। और ये इसमें डिजीज आपको जो है 24 आवर्स के बाद आपको जो है रिपीटेशन देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर जब आप इन्फेक्टेड हो किससे, क्यूटिडियन मलेरिया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। इसमें से किस डिजीज को जो है हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, किसके द्वारा, जो वैक्सीनेशन के द्वारा। ऑप्शन है आपका जो है पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और उसके बाद से जो अमीबियोसिस। तो याद रखना है आपको जो है इसमें से आपका जो अमीबियोसिस डिजीज जो है ये बेसिकली जो है किसके द्वारा फैलता है, अमीबियोसिस डिजीज को हम अमीबिक डिसेंट्री के भी नाम से जानते हैं, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। पोलियो जो होता है बेसिकली आपका पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और पोलियो वायरस में जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमें देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, और वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों एक साथ जो होते नहीं पाए जाते हैं किसके केस में, आपका जो है वायरस के केस में। डिप्थीरिया डिजीज जो है ये भी आपका एक प्रकार का जो बैक्टीरियल डिजीज होता है, जो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा बेसिकली ये कॉज किया जाता है। निमोनिया डिजीज जो होता है ये भी बैक्टीरियल डिजीज होता है, डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा ये कॉज किया जाता है। आपको इंपॉर्टेंट कुछ वैक्सीन का नाम याद रखना है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है डीपीटी वैक्सीन किस डिजीज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आपके 3 डिजीजेस पर्टिकुलर जब आप फीवर जब आप सफरिंग होंगे इस 3 डिजीज से, तो आपको डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। डी मींस आपका डिप्थीरिया हो गया, और उसके बाद टी मींस आपका जो है पर्टुसिस हो गया, टी मींस आपका जो है टी मींस आपका टिटनेस हो गया। तो इन तीनों डिजीज में हमें कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, डीपीटी वैक्सीन। उसके बाद से एक वैक्सीन का नाम और पूछा जाता है बीसीजी, बैसिलस कॉलमेटिक यूरिन। ये जो आपका जो वैक्सीन जो होता है हमें जो दिया जाता है किसमें, जो है जब आप सफरिंग हो या जब आप इन्फेक्टेड हो किससे, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज से, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा आपका ये फैलता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज वैक्सीन का नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपका हीमोज्वाइंस होता है एक प्रकार का टॉक्सिन होता है जो रिलीज किया जाता है ब्लड में, किसके रप्चर से, आरबीसी के रप्चर से बोल सकते हैं कि, और ये हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरियोसिस या फिर स्मॉल पॉक्स में। तो ये कंडीशन हमें हीमोज्वाइंस जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंस आपको नजर आएगा। ये बोल सकते हैं कि आरबीसी के रप्चर्स के बाद से नजर आता है जब आप किससे इन्फेक्टेड हो, मलेरिया डिजीज से जब आप इन्फेक्टेड हो। तो
आपको याद रखना है टाइफाइड से रिलेटेड, टाइफाइड बेसिकली आपका जो बैक्टीरियल डिजीज होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर डिजीज जो है स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है। टाइफाइड डिजीज में बेसिकली आपका विडाल टेस्ट किया जाता है, ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है, किस डिजीज में विडाल टेस्ट किया जाता है, तो आपको याद रखना है टाइफाइड डिजीज में। फाइलेरियोसिस जिसे हम एलिफेंटियोसिस भी कहते हैं, बुस्टेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा फैलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, और स्मॉल पॉक्स के बारे में आप क्या इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, एडवर्ड जेनर के द्वारा जो फर्स्ट वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स के द्वारा के लिए ही प्रिपेयर किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि जो सिवरिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है किसका, मलेरिया का जो होता है हमें देखने को मिलता है किस कंडीशन में, जब आपका साइजोइड्स इंटर करता है आरबीसी से, या फिर जो है मीरोजोइड्स जब आपका आरबीसी से इंटर करता है, या फिर जो है सिग्नेट रिंग का फॉर्मेशन होता है उस केस में, या फिर मीरोजोइड्स आपके लिबरेटेड होते हैं किससे, आपके आरबीसी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो है फीवर से कांपने लगते हो जब आपका मलेरियल पैरासाइट के जब आपका प्लाज्मोडियम जब इन्फेक्ट करता है, उस केस में जो आपका मीरोजोइड्स जो होता है ना, जब आपके आरबीसी से रिलीज होते हैं, इसी कंडीशन में आपको जो है वो सिवरिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, इसमें से कौन सा डिजीज प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज किया जाता है, निमोनिया, मलेरिया, या फिर कॉमन कोल्ड, या फिर टाइफाइड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मलेरिया डिजीज जो आपका कॉज किया जाता है किसके द्वारा, जो है एक प्रकार का जोन डिजीज है, इट मींस बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज किया जाता है, और उस प्रोटोजोआ क्या नाम है, प्लाज्मोडियम नाम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है निमोनिया से रिलेटेड, डिप्लोकोकस निमोनी एक प्रकार का ये बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया डिजीज कॉज करता है, और ये कॉमन कोल्ड आपको बताना है कि कॉमन कोल्ड जो है एक प्रकार का वायरल डिजीज है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका ये फंगल डिजीज है, या फिर जो है बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड बेसिकली आपका जो है इसको डिजीज को फैलाने वाला बैक्टीरिया का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रल मलेरिया जो होता है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, बेसिकली आपको चूज करना है प्लाज्मोडियम के स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, या फिर प्लाज्मोडियम मलेरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेरेब्रल मलेरिया जो होता है बेसिकली आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के द्वारा कॉज किया जाता है, ये मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सुपनर्स डॉट्स जो होता है हमें देखने को मिलता है आरबीसी में, आप बोल सकते हैं कि मैन के, वो किस डिजीज के द्वारा जब वो इन्फेक्टेड होता है, ऑप्शन है आपका कालाजार, फाइलेरिया, या फिर मलेरिया, या फिर डायबिटीज। तो मलेरिया से जब वो इन्फेक्टेड होता है पर्सन, तो हमें देखने को मिलता है उसके आरबीसी में सुपनर्स डॉट, और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जब वो इन्फेक्टेड होता है तब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा सुपनर्स डॉट उसके आरबीसी में, मैन के आरबीसी में। काला अजहर डिजीज जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है, तो काला अजहर जो डिजीज जो होता है लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा फैलता है, और ये फाइलेरिया या फिर फाइलेरियोसिस आप बोल सकते हैं, एलिफेंटियोसिस, फाइलेरियोसिस, बुस्टेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा फैलता है, ये निमेटोड होता है, आप बोल सकते हैं राउंड वर्म, बेसिकली हम उससे जानते हैं, जो भी आपके स्केलमेंथिस के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है डायबिटीज से रिलेटेड, डायबिटीज बेसिकली इंसुलिन की कमी से होता है, और ये बेसिकली आपका जो पैंक्रियाज जो होता है ना, पैंक्रियाज बेसिकली 3 टाइप के जो आपका ये उसमें सेल देखने को मिलता है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स। और ये आपका अल्फा सेल जो होता है ग्लूकेगॉन सिक्रीट करता है, और ये बीटा सेल्स बेसिकली आपका जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसी इंसुलिन की कमी से आपको देखने को मिलता है डायबिटीज डिजीज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। आपको मैच करना है बेसिकली आपका लिस्ट फर्स्ट में आपका डिजीज का नाम है, और लिस्ट सेकेंड में आपका जो है वेक्टर का नाम है। डेंगू फीवर किसके द्वारा फैलता है, और उसके बाद से एलिफेंटियोसिस, कालाजार, या फिर स्लीपिंग सिकनेस। आपको मैच करना है। डेंगू फीवर बेसिकली आपका जो इसका वेक्टर जो होते हैं एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है। इसका वेक्टर बेसिकली आपका एडिस एजिप्टी होता है, और उसके बाद से याद रखना है एलिफेंटियोसिस का जो वेक्टर जो होता है ये फाइलेरियल वर्म के द्वारा बेसिकली आपका ये फैलता है, इसका वेक्टर आपका जो है क्यूलेक्स फैटिगेंस होता है। और ये काला अजहर जो होता है, काला अजहर लिस्मानिया बोल सकते हैं डोनोवानी के द्वारा फैलता है, और इसका वेक्टर फ्लेबोटोमस होता है। और ये स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा के द्वारा, गैम्बियंस के द्वारा फैलता है स्लीपिंग सिकनेस, और ये इसका जो वेक्टर जो होता है ग्लोसिना पैलिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरियल पेशेंट में जो सुफनर्स डॉट्स ये ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं कहाँ पाया जाता है, रेड सेल्स में, लिवर सेल्स में, या फिर सिग्नेट रिंग स्टेज में, या फिर साइजोंट में। तो हमें देखने को मिलता है रेड सेल्स में, आरबीसी में आपको नजर आएगा सुफनर्स ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
पॉजिटिव एजेंट जो होता है बेसिकली डिसेंट्री का, अमीबिक डिसेंट्री जिसे हम अमीबियोसिस कहते हैं, कौन सा आपका जो एंट अमीबा का से ही फैलता है, लेकिन कौन सा स्पीसीज से फैलता है आपको चूज करना है। एंट अमीबा जिंजिवालिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा बैक्टीरियलिस या फिर एंट अमीबा कोलाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एजेंट जो होता है डिसेंट्री अमीबियोसिस का जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। एंट अमीबा जिंजिवालिस बेसिकली आपको जो है किसमें देखने को मिलता है? टीथ में देखने को मिलता है, गम्स में पाया जाता है, और ये बेसिकली आपका पायरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये एंट अमीबा जिंजिवालिस। उसके बाद से एंट अमीबा कोलाई जो होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक एंट अमीबा का स्पीसीज होते हैं, कोई भी डिजीज आपका ये कॉज नहीं करता एंट अमीबा कोलाई। कोलन में आपका ये प्रेजेंट होते हैं एंट अमीबा कोलाई। काला अजहर जो होता है ये किसके द्वारा जो ट्रांसमिटेड होता है? ये आपका डिजीज काला अजहर जो होता है बेसिकली आपका जो सैंड फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका जो है सीसी फ्लाई जो होता है ट्रिपैनोजोमा, बेसिकली आपका ये जो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है जो ट्रिपैनोजोमा का होता है उसका वेक्टर होता है सीसी फ्लाई, आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है, सीसी फ्लाई इसका वेक्टर होता है। और ये ट्रिपैनोजोमा क्रूजाई सागास डिजीज ये इसका जो वेक्टर किसिंग बर्ड होता है, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ। लिस्मानिया डोनोवानी से बेसिकली हमें देखने को मिलता है ये दमदम फीवर, उसे हम बोलते हैं दमदम फीवर के भी नाम से जानते हैं। ये लिस्मानिया आपका जो है ये दमदम फीवर इसका एक कॉमन नेम होता है, उसी को आप जस्ट मैं अभी डिस्कस भी किया हूँ। लिस्मानिया डोनोवानी दमदम फीवर जिसका जो है काला अजहर बोलते हैं, उसे हम काला अजहर बोलते हैं, और इसका वेक्टर सैंड फ्लाई होता है। और ये आपका जो है लिस्मानिया ट्रोपिका जो ओरिएंटल शोर करता है, इसका वेक्टर सैंड फ्लाई। और ये लिस्मानिया ब्राजिलेंसिस जो है स्पोंडिटा डिजीज कॉज करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पोंडिटा डिजीज। ओके इसका भी वेक्टर सैंड फ्लाई होता है। और ये ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो होता है एक प्रकार का जो है ये वेजिनाइटिस डिजीज कॉज करता है, जो हमें फीमेल में देखने को मिलते हैं, जिसे हम ल्यूकोरिया डिजीज के भी नाम से जानते हैं। और इसका कोई भी वेक्टर नहीं होता, एक प्रकार का जो है मोनोजेनेटिक होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रोटोजोन्स हैं जिसका नाम आप याद रख सकते हैं। लिस्मानिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। ये आपका जो यूनिसेल्ड यूनिन्यूक्लिएट यूनिफ्लैजेलेट डाइजेनेटिक होता है, और ये उसके साथ साथ जो डाइमॉर्फिक होता है। इसके लाइफ स्टेज में दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं लिस्मानियल फॉर्म, और सेकंड आपका जो लेप्टोमोनॉड फॉर्म। और ये लिस्मानियल फॉर्म इसमें फ्लैजला नहीं होता, इट मींस आप बोल सकते हैं कि ये आपका जो है नॉन मोटाइल स्टेज होता है, और ये लेप्टोमोनॉड स्टेज में फ्लैजला देखने को मिलता है। प्राइमरी होस्ट इसका मैन होता है, और सेकेंडरी होस्ट आपका जो है सैंड फ्लाई जिसे हम फ्लेबोटोमॉस के नाम से जानते हैं। और ये डाइमॉर्फिक तो मैंने जस्ट डिस्कस किया, दो फॉर्म होता है लिस्मानियल फॉर्म और उसके बाद से जो है लेप्टोमोनॉड फॉर्म। लिस्मानिया डोनोवन ये आपका काला अजहर ये आपका स्प्रेड करता है, जिसे हम दमदम फीवर के भी नाम से जानते हैं। एंडोपैरासाइट होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल का। उसके बाद से आपको याद रखना यहाँ पे भी जो है लिस्मोनिया ट्रॉपिका या फिर लिस्मानिया मैक्सिकाना, ये ओरिएंटल शोर या फिर जो है दिल्ली बॉयल के भी नाम से जानते हैं इसे, दिल्ली बॉयल या फिर इसे हम एलेप्पो बॉयल के भी नाम से जानते हैं। एक ही डिजीज का जो डिफरेंट नेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है। लिस्मानिया ब्राजिलेंसिस ये बेसिकली आपका जो लिस्मानियोसिस डिजीज कॉज करते हैं, जिसे हम चिक्लेरोज अल्सर्स के भी नाम से जानते हैं। और ये स्पुंडिया कहीं कहीं आपको जो स्पुंडिटा भी आपको जो है नेट पे देखने को मिलेगा, स्पुंडिटा डिजीज, आपको नहीं कंफ्यूज होना है, आपका जो है ब्राजिलेंसिस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एज वेल एज वो डैमेजेस करता है आपके जो है वो गम्स को। तो इसमें से कौन सा आपका जो है ह्यूमन पैरासाइट होता है और आपका जो प्रोटोजोन्स है? एंटमीबा जिंजिवालिस, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका या फिर एंटमीबा जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। तो बेसिकली जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस को हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको ह्यूमन माउथ में जो आपका ये डैमेज करता है, बोल सकते हैं कि गम्स, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट बेसिकली आप एंटमीबा का स्पीसीज जिंजिवालिस होता है, एंटमीबा जिंजिवालिस। एंटमीबा कोलाई तो आपका नॉन पैथोजेनिक होता है, और एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबिक डिसेंट्री या फिर जो है अमीबियोसिस डिजीज कॉज करता है। सागास डिजीज जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है आपको बताना है। सागास डिजीज जो ट्रिपैनोसोमा किस स्पीसीज के द्वारा फैलता है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा रोडीसाइएंस, और या फिर जो है ट्रिपैनोसोमा रुसाई या फिर ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई। तो सी फॉर सागाज एंड सी फॉर क्रूजाई, ऐसे आपको याद रखना, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विविपैरिटी हमें देखने को मिलता है किसमें? वुसरेरिया में, एनसाइलोस्टोमा में, या फिर एंटेरोवियस में, या फिर जो ट्राइक्यूरिस में। तो आपको चूज करना है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये आपके जो है सारों के सारे एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं, वुसरेरिया से। इट मींस इसका आंसर बेसिकली आपका वुसरेरिया हो जाएगा। ये आपका विविपैरिटी को शो करता है।
और चारों के चारों आपके जो है वो बिलोंग करते हैं एक ही फाइलम से, उस फाइलम का नाम है एस्केलमेंथिस या फिर निमेटोडा। आपसे पूछा जा सकता है एनसाइलोस्टोमा के बारे में, एनसाइलोस्टोमा के बारे में, उसके बाद से एंटेरोवियस के बारे में, या फिर जो है ट्राइक्यूरिस के बारे में। कभी कभी जो है वो ऑर्गेनिज्म का नाम देख करके जो उसका फाइलम भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है फिर से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस जो होता है मैन में हमें देखने को मिलता है, किसके द्वारा ये कॉज होता है? ट्रिपैनोसोमा लिस्मानिया प्लाज्मोडियम या फिर एंटमीबा। स्लीपिंग सिकनेस वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपका जो है सिसी फ्लाइज का वेक्टर होता है और ये फैलता है आपका जो ट्रिपैनोसोमा से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लोसिना पैल्पेलिस जो होता है किसका वेक्टर होता है? कालाजार, एमेबियोसिस, स्लीपिंग सिकनेस या फिर टाइफाइड का। तो ग्लोसिना पैल्पेलिस बेसिकली आपका जो है वो किसका वेक्टर होता है? तो आपको याद रखना है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई और इसी का जो है जूलॉजिकल नेम क्या होता है? ग्लोसिना पैल्पेलिस होता है, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें से कौन सा डिजीज जो है बेसिकली आपका लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा फैलता है? लिस्मानिया डोनोवानी। स्लीपिंग सिकनेस, ओरिएंटल सोर या फिर कालाजार। याद रखना कालाजार जो है ये फैलाता है कौन? आपका जो है लिस्मानिया डोनोवानी। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ये आपका डिजीज है और यहाँ आपका जो है पैरासाइट का नाम मेंशन है। ब्लड डिसेंट्री, फाइलेरिया हाइड्रेटेड डिजीज या फिर कालाजार, इकाइनोकोकस, एंटमीबा, लिस्मानिया और वुस्टेरिया। ब्लड डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री आपका फैलता है किससे? आपका जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से, इसकी मैचिंग हो जाएगी, ये आपका जो इससे मैचिंग होगी। फाइलेरिया आपका जो है ये वुस्टेरिया से फैलता है, वुस्टेरिया बैनक्रॉफ्टी से। हाइड्रेटेड डिजीज जो होता है इकाइनोकोकस से फैलता है, इकाइनोकोकस का नाम आप याद रखेंगे। काला अजहर जो होता है वो बेसिकली इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है काला अजहर, इसका जो ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका क्या हो जाएगा? आपका जो लिस्मानिया के द्वारा ये फैलता है। आपको बताना है कि काइनोकोकस किस फाइलम से बिलोंग करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। मलेरिया फीवर जो होता है बेसिकली ये कॉज किया जाता है इसमें आपका एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है पैथोजन के द्वारा इस डिजीज में, बेसिकली वो सब्सटेंस का नाम आपसे पूछ रहा है। यूरिया टॉक्सिन, हिमोसाइनिन या फिर हिमोज्वाइन या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर क्या होगा? मलेरियल फीवर में जब आपको जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो पैथोजन के द्वारा प्लाज्मोडियम के द्वारा रिलीज किया जाता है उसका नाम होता है आपका जो है हीमोज्वाइन होता है। हीमोग्लोबिन का सिंबल Hb होता है और आप बोल सकते हैं कि आरबीसी में आपको देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन, और ये आपका रेड पिगमेंट होता है, इसी की वजह से आपका रेड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। आपका जो ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछा जाता है 120 डेज होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। आरबीसी को बेसिकली हम इरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, इसका ये बोल सकते हैं कि इसका नेक्स्ट साइंटिफिक नेम होता है आरबीसी का इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। आपसे पूछ रहा है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन होता है? आपका इसका जो वेक्टर आपसे पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा आपका? फ्लेबोटोमस, ग्लोसिना पैल्पेलिस, एनोफिलिस या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा ग्लोसिना पैल्पेलिस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन कौन होता है? टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, जियार्डिया या फिर एंटेमिबा स्टोलिटिका। तो जियार्डिया बेसिकली आपका जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डेंगू फीवर बेसिकली आपका स्प्रेड होता है के द्वारा, इसका कॉजेटिव एजेंट बेसिकली तो आपका वायरल डिजीज है और इसका वेक्टर आपसे पूछ रहा है फीमेल मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वुस्टेरिया या फिर लिस्मानिया डोनोवानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू फीवर का जो स्प्रेड जो होता है आपका जो फीमेल मॉस्किटो जिसे हम एडिस एजिप्टी के भी नाम से जानते हैं, इसका आंसर आपका जो ए हो जाएगा। इंडिकेट कि इसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट आपका जो रॉन्ग मैच से बेसिकली आपका ये इंडिकेट कर रहा है, रॉन्ग मैचिंग है। एंडोमैक्सिस, पैरामीशियम, यूग्लिना, मिक्सोट्रोपिक, मोनोसिस्टिस, स्लीपिंग सिकनेस एंड हाइड्रा नीमैटोसिस्ट। तो एंडोमैक्सिस बेसिकली आपका एक सेक्सुअल मोड होता है, पैरामीशियम में हमें देखने को मिलता है। अगर आप इस सीरीज को बहुत सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा मैंने पैरामीशियम के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किया हूं और क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किया है। तो एंडोमैक्सिस मैंने वहां पे बताया कि एंडोमैक्सिस प्रोसेस क्या होता है, ये हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है। इट मींस ये तो करेक्ट मैचिंग है। यूग्लिना मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, इट मींस इनमें होलोफिटिक के साथ साथ जो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी हमें देखने को मिलता है यूग्लिना के केस में। तो भी आपका करेक्ट मैचिंग है मोनोसिस्टिस, और उसके बाद से आपको याद रखना है मोनोसिस्टिस एज वेल एज द प्लाज्मोडियम दोनों जो है स्पोरोजोआ फाइलम से बिलोंग करते हैं। और स्पोरोजोआ फाइलम के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है आपका एब्सेंट होता है, और ये मोनोसिस्टिस बेसिकली आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज नहीं करता है। ये आपका इनकरेक्ट मैचिंग है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा।
हाइड्रा बेसिकली इसमें देखने को मिलता है निमेटोसिस्ट, और निमेटोसिस्ट जो होता है बोल सकते हैं कि फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट ये आपका स्ट्रक्चर होता है, दंश कोशिका कहते हैं। इससे हाइड्रा जो है वो इसको अपने जो भी आपके चारों तरफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये एक प्रकार का जो है ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है, हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है। हाइड्रा बेसिकली जो वही फाइलम सिलेंट्रेटा निडेरिया से बिलोंग करता है, और हाइड्रा जो है हर्माफ्रोडाइट को भी शो करते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। ये भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है। ये हाइड्रा की डिस्कवरी किसने करी थी, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। डेंगू फीवर जो होता है ये बेसिकली जो है ये स्प्रेड होता है किसके द्वारा, जो है ये मॉस्किटो के द्वारा, और कुछ मॉस्किटो का नाम बताना है। डेंगू फीवर क्यूलेक्स एडिस एनोफिलिस या फिर मैनसोनी। तो डेंगू फीवर जो होता है आपको किसके द्वारा फैलता है, तो आपका ये एडिस के द्वारा फैलता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोफाइलेरी जो होता है आपके जो है रात के दौरान जो होता है कहाँ निवास करता है, ये आपको देखने को मिलेगा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे उस रेडिया वैनक्रॉफ्टी की लाइफ साइकिल, तो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका माइक्रोफाइलेरिस जो होता है रात के दिनों में बोल सकते हैं कहाँ निवास करता है, पेरिफेरल वेसल्स में या फिर डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में या फिर कैवल वेन्स में या फिर जो है मेसेंटेरिक वेन्स में। तो ये बेसिकली आपका जो है रात के दिनों में कहाँ निवास करता है, पेरिफेरल वेसल्स में निवास करता है। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होता है मैन में किसके द्वारा कॉज किया जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is insect transmit the Chagas disease? Chagas disease जो है कौन फैलाता है, आपका जो है वेक्टर पूछ रहा है। Chagas disease बेसिकली आपका जो है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई के द्वारा फैलता है, और ये इसका जो वेक्टर जो होता है ट्रायोटोमा आपका जो है इंसेक्ट होता है। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे के सारे आपके जो भी इंसेक्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। मस्का डोमेस्टिका आपका जो है वो हाउस फ्लाई का ये जूलॉजिकल नेम होता है, इसका आप नाम याद रख सकते हैं, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई। येलो फीवर जो होता है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनाफिलिस या फिर फीमेल एडिस या फिर जो है हाउस फ्लाई। तो येलो फीवर जो होता है वो किसके द्वारा आपका जो है वो ट्रांसमिट होता है, तो फीमेल एडिस के द्वारा ट्रांसमिट होता है। आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वार्टर मलेरिया जो होता है चतुर्थक मलेरिया बोल सकते हैं। 96 आवर्स के बाद जो आपको फीवर जो फिर से रिपीट देखने को मिलेगा, किस स्पीसीज के द्वारा होता है, क्वार्टन मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। बेसिकली प्लाज्मोडियम मलेरी स्पीसीज का नाम आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हार्मफुल इंसेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है ये सीसी फ्लाइज जो होता है वो स्प्रेड करता है, बोल सकते हैं कि काला अजहर डिजीज को फैलाता है। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका सीसी फ्लाइज जो होता है वो बेसिकली स्प्रेड करता है स्लीपिंग सिकनेस को, और सैंड फ्लाई बेसिकली स्प्रेड करता है किसको, काला अजहर को। तो दोनों ऑप्शन आपके जो ए एंड बी दोनों आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ट्राइकोनिम्फा एक प्रकार का जो सिम्बायोटिक प्रोटोजोन होता है जो हमें देखने को मिलता है गट ऑफ टर्माइट में। और ऑप्शन डी आपका जो है पेडिक्यूलस ह्यूमेनस कार्पोरिस जो एक प्रकार का जो है एंडोपैरासाइट होता है किसका, जो है आपका ह्यूमन का। तो बेसिकली आपका ये पेडिक्यूलस जो होता है एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, बेसिकली आप बोल सकते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो आपको चूज करना है ऑप्शन, ये इन दो ऑप्शन तो वैसे आपके इनकरेक्ट हो जाए, इन दोनों में से आपका कोई ना कोई ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो आपको चूज करना है ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा कि आपका ये ड्राइकोनिम्फा जो होता है सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स होता है। आप बोल सकते हैं कि गट ऑफ टर्माइट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है। ये बेसिकली आपका जो है पेडिकुलस ह्यूमनस कार्पोरिस जो होता है ये एंडोपैरासाइट नहीं होता है, बेसिकली आपका जो एक्टोपैरासाइट होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो सी हो जाएगा। वेक्टर ऑफ एलिफेंटियासिस डिजीज का वेक्टर कौन होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो या फिर इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम कॉजेज मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। मैलिग्नेंट खतरनाक मलेरिया बोल सकते हैं। तो ये किस स्पीसीज के द्वारा ये कॉज किया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी या फिर प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये मैलिग्नेंट मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा कॉज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। फुलरेरिया कॉजेज बेसिकली आपका कौन सा डिजीज कॉज करता है, फाइलेरियोसिस या फिर बोल सकते हैं एलिफेंटियोसिस। ये किसका रिजल्ट होता है, इस डिजीज में हमें क्या देखने को मिलता है, ये ब्लॉक होता है आपका जो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है किसका, आपका जो है लिम्फ ग्लैंड्स का, या फिर जो है ब्लॉकेज देखने को मिलता है ब्लड कैपिलरीज में, या फिर ब्लॉकेज देखने को मिलता है वेन्स में, या फिर जो है आपका आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें इस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि आपका जो लिम्फ ग्लैंड्स जो होता है उसमें ब्लॉकेज देखने को मिलता है। उस एरिया जब आपका ये डिजीज कॉज करता है एलिफेंटियोसिस या फिर बोल सकते हैं फाइलेरियोसिस। इसका आंसर आपका जो ए हो जाएगा। सैंड फ्लाई बेसिकली आपका जो है ट्रांसमिट्स करता है किसके पैथोजन को, तो आपको यहाँ पे चूज करना है सैंड फ्लाई।
आप कालाजार, टाइफाइड, स्लीपिंग सिकनेस या फिर मलेरिया, तो किसको ये आपका जो है स्प्रेड करता है, किसके पैथोजन को? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सैंड फ्लाई, काला अजर को जो है इसके पैथोजन को स्प्रेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा जो है काला अजर जो ट्रांसमिटेड होता है? ग्लोसिना, पेडिकुलस या फिर एडिस या फिर जो फ्लेबोटोमस। तो यहाँ पे रखिए ये आपका जो है ये फ्लेबोटोमस के द्वारा आपका जो है ट्रांसमिटेड होता है काला अजर, और ये आपका जो है सैंड फ्लाई होता है। और आप बोल सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को क्यों रिपीट किया, क्योंकि आपके जो भी आपके ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, पेडिकुलस हो गया, एडिस हो गया और ग्लोसिना हो गया, आपका जो फ्लेबोटोमस हो गया, ये सारे के सारे आपके जो इंसेक्ट है और बोल सकते हैं कि फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो पेडिकुलस के बारे में आपको विशेष करके ध्यान रखना है, इसका नाम तो आप कई बार सुन चुके हैं, ग्लोसिना का, एडिस का और फ्लेबोटोमस का। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए किस फाइलम से बिलोंग करता है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका आंसर बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो है फ्लेबोटोमस डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोसिना पाल्पेलिस, ये आपका किसका जूलॉजिकल नेम होता है? आपका जो सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन्फेक्टिव स्टेज की अगर हम बात करें अमीबा हिस्टोलिटिका में, ये क्या होता है? प्रीसिस्टिक स्टेज या फिर सिस्टिक स्टेज या फिर जो है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट या फिर ट्रोपोजोइट स्टेज। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होते हैं अमीबा हिस्टोलिटिका का, वो क्या होता है? आपका जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में बेसिकली फैल्सीवेरम इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है जब ये प्लाज्मोडियम आपका जो है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम ये आपका जो है ये इन्फेक्ट करता है। आप बोल सकते हैं कि आरबीसी में आपको जो है डॉट्स कौन सा डॉट आपको देखने को मिलता है? सुफनर्स या फिर मॉरर्स या फिर रिट्स डॉट या फिर जो है हिमेटिन डॉट्स। तो याद रखिए जब आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम इन्फेक्ट करता है तो उस केस में आपको जो है मॉरर्स डॉट नजर आएंगे। ऐसे याद रखेंगे एफ एफ मीन्स व्हाट? एफ मीन्स आपका फैल्सीफेरम और एम क्या होता है? आपका जो मॉरर्स डॉट होता है। एफएम आप लोग सुनते होंगे, पहले के जमाने में बहुत सुना जाता था एफएम। ओके, तो आप ऐसे को रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर द अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री के लिए इसमें से कौन सा ड्रग जो है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। कौन सा ड्रग जो है आपका बोल सकते हैं कि यूज नहीं किया जाता है अमीबियोसिस में या फिर अमीबिक डिसेंट्री में? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो इमेटिन एंड सेकंड ऑप्शन है फिमेजिलिन और ये थर्ड आपका ऑप्शन है मेट्रोनिडाजोल और फोर्थ आपका ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन। तो चारों के चारों जो ड्रग्स जो है ना वो अमीबिक डिसेंट्री के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग माने जाते हैं। इट मींस बोल सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन मुझे ई क्रिएट करना चाहिए। इसमें से आप बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑल ऑफ दिस है आपका, ये ऑल ऑफ दिस है। सारे के सारे जो ड्रग्स जो है आप बोल सकते हैं कि अमीबिक डिसेंट्री के ही ड्रग है, अमीबियोसिस के ही ड्रग है। तो आप ड्रग का नाम याद रख सकते हैं। बायोलॉजी से वैसे बायो वाले से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आधा तो डॉक्टर तो वैसे ही होंगे। ओके ठीक है, कोई नहीं, आप इस ड्रग का नाम आप याद रख सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको जो है आपको चूज करना है डायरिया डिजीज से रिलेटेड। ये बेसिकली आपका ये फ्लैजिलेटेड पैरासाइट जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस के द्वारा कॉज होता है आपका डायरिया डिजीज। सेकंड ऑप्शन है आपका जो है क्लोरोक्विन, कैमोक्विन और उसके बाद से एटेब्रिन एक इफेक्टिव ड्रग माना जाता है किसके ट्रीटमेंट के लिए? जो है डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलता है, उसके साथ साथ जो एपिगैस्ट्रिक पेन आप बोल सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है इस डिजीज में और उसके बाद से लॉस ऑफ एपेटाइट मींस आपकी भूख जो है बोल सकते हैं कि भूख मर जाता है। इट मींस भूख ज्यादा नहीं लगता है, एपेटाइट मतलब भूख होता है। ओके, और ये आप बोल सकते हैं कि उसके साथ साथ आपको जो हेडेक भी देखने को मिलेगा। तो ये पैरासाइट के द्वारा बोल सकते हैं कि ये कॉज किया जाता है आपके इस डिजीज में और ये आपका ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसमें से आपको जो बेसिक इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है डायरिया डिजीज से रिलेटेड। तो आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या है कि डायरिया डिजीज से रिलेटेड है। इट मींस इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विद द टैक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज। टैक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज में आपको जो यहाँ पे भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना है। ये डिजीज बोल सकते हैं कि आपका एक स्पोरोजोन होता है। इट मींस ये आपका सब फाइलम जो स्पोरोजोआ से बिलोंग करने वाला होता है, इसका पैरासाइट का नाम है टैक्सोप्लाज्म गोंडाई के द्वारा ये कॉज किया जाता है। आपका जो टैक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज सेकंड ऑप्शन है। एक ये जो इन्फेक्टेड जो होता है ये बेसिकली वुमेन में जब होता है ना, ये जब आपका जो कॉन्सेप्ट इट मींस आप बोल सकते हैं कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जब ये आपका ये जो टैक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज होता है उस केस में आपका जो है वो वुमेन के केस में जो एबॉर्शन भी देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपसे पूछ रहा है कि मेंशन है आपका यहाँ पे डायराप्रीम और उसके साथ साथ बेसिकली कंबाइन किया जाता है। डायराप्रीम को किसके साथ जो है सल्फाडाइजिन के साथ जो है बोल सकते हैं कि इसको कंबाइन किया जाता है और एक प्रकार का जो इफेक्टिव
ड्रग बोल सकते हैं, इफेक्टिव रेमेडी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो बेसिकली आपको जो है इस पर्टिकुलर डिजीज में आपको जो क्या करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको जो है चूज करना है टैक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सारे के सारे जो आपके जो ये ऑप्शन है आप बोल सकते हैं कि टैक्सोप्लाज्मोसिस डिजीज में आप बोल सकते हैं कि आपका ये उससे रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में आप लोगों के साथ डिस्कस किया 110 प्लस एमसीक्यूज का, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और अभी एक सेट में और लेकर के आऊंगा इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि टॉपिक का, जो क्वेश्चंस का ही होगा। हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे जहां तक लगता है कि जब आप क्वेश्चंस के थ्रू आप टॉपिक को जब स्टडी करते हैं तो काफी लंबे समय तक आप पॉइंट्स को याद रख पाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज में बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। तो बोल सकते हैं कि एक और सीरीज, एक और सेट में लेकर के आऊंगा, उस सेट को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपके फाइलम प्रोटोजोआ से पूछे गए आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में। तो कैसा लगा ये पर्टिकुलर सीरीज, इसका जो फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे बहुत इंतजार रहता है क्योंकि आपके फीडबैक पे ही मैं सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा। और मैं देखता हूँ कैसे जैसे आपका जो है टाइम बीतता चला जाएगा वैसे वैसे मैं सीरीज आपके सामने में लेकर के आता रहूंगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।